रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic physics chapter number 2, that is speed and velocity। देखिए स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंसेस हैं। कोई कोई जो स्टूडेंट होते हैं या कोई टीचर तो कभी ऐसा नहीं पढ़ाया, लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं वो वेलोसिटी और स्पीड को कंपेयर करते हैं और वो बोलते हैं कि सिमिलर है, लेकिन नहीं, ये सिमिलर नहीं है। वेलोसिटी किन हद तक सिमिलर है, मतलब एक पॉइंट है इसके अंदर कि जो सिमिलर है ये दोनों। बाकी दो तीन जो पॉइंट हैं इसके अंदर वो इसकी डिसिमिलरिटीज को क्लैरिफाई करते हैं कि ये सिमिलर नहीं। अब स्पीड, वैसे स्पीड हमें बताती क्या है, एक जनरल डेफिनेशन इसकी क्या है। फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन नहीं, एक जनरल डेफिनेशन वो हमें बताती है कि स्पीड हमें बताती है कि कितनी तेज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मतलब मैं अगर वॉक कर रहा हूँ, समझे, खाने खाने के बाद मैं वॉक कर रहा हूँ। जब मैं वॉक कर रहा हूँ तो मैं एक स्पीड से जा रहा हूँ, एक तेजी से जा रहा हूँ। स्पीड वो बताएगी कितना तेज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जनरल डेफिनेशन क्या होगी कि स्पीड बताएगी कि कितना तेज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब वेलोसिटी क्या बताएगी, एक जनरल डेफिनेशन। वेलोसिटी हमें बताएगी कि कितना तेज और किस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितना तेज और किस डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं सीधा जा रहा हूं तो डायरेक्शन बताएगी कि वो स्ट्रेट गया या नॉर्थ में गया या साउथ में गया या ईस्ट या वेस्ट। अब स्पीड हमें ये नहीं बताएगी, स्पीड सिर्फ ये बताएगी कितना तेज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया, स्पीड आप ले लें 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये स्पीड। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका एसआई यूनिट जो है वो सिमिलर है दोनों के, वेलोसिटी और स्पीड के। अब एक 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, डायरेक्शन बताई कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी वेलोसिटी। पर फिजिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, काइनेमैटिक्स के अंदर, ये एक थोड़ा चेंजेस है कि स्पीड की डेफिनेशन क्या है। स्पीड मतलब हाउ मच एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में किया है। एक मखसूस टाइम होगा उसका कि इतने मखसूस टाइम के अंदर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, ये बताएगी स्पीड। स्पीड क्या बताएगी, हाउ मच एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर टाइम। एक मखसूस टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया, वो बताएगी क्या, स्पीड। स्पीड एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब ये डायरेक्शन नहीं बताएगी, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। मतलब जो वैल्यू होगी, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, ये एक वैल्यू है, ये एक मैग्नीट्यूड है, सिर्फ ये बताएगी स्पीड। डायरेक्शन नहीं बताएगी कि किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। तो ये एक हो गई स्केलर क्वांटिटी। अब आ जाते हैं इसके एसआई यूनिट के ऊपर। सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला से फिर वो हम लोग ड्राइव करेंगे। इसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस कवर किया एक ऑब्जेक्ट ने इन अ पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। एक मखसूस टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया या ट्रेवल किया, तो वो बताएगी हमें क्या, स्पीड। अब आपको मैंने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो आपको मैंने बताई थी। तो डिस्टेंस का जो मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है डिस्टेंस, उसका यूनिट है मीटर और टाइम का है सेकंड, तो बन गया क्या, मीटर पर सेकंड। तो अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जो इसका सिस्टम इंटरनेशनल है, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ये हो गया क्लियर। अब आते हैं इसके जो
फॉर्मूला भी हो गए और सब मतलब 4 पॉइंट है इसके और वो हो गए। अब है वेलोसिटी। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी के ऊपर। अब वेलोसिटी जैसे आपको मैंने बताया जनरल डेफिनेशन कि एक ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, कितनी फास्ट मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी हमें बताएगी, और किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो हमें बताएगी वेलोसिटी। पर जैसे यहाँ पर आपको मैंने पढ़ाया कि इसकी कोई फिजिक्स के अंदर नई डेफिनेशन है, तो वो थी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पर डिस्टेंस तो होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैंने पढ़ाई थी, वीडियो बनाई थी एक, उसमें आपको समझ आ गया होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है क्या। डिस्टेंस एक वर्चुअल पाथ को कहते हैं, लॉन्ग पाथ को कहते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्ट होगा और एक स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा। मतलब स्ट्रेट पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, मतलब फासला तय करना, वो किस तरह भी हो सकता है, वो इस तरफ से घूम के जाएं, इस तरफ से घूम के जाएं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रेट डायरेक्शन होगा। अब वेलोसिटी क्या है, जनरल डेफिनेशन में पढ़ा दी कि हाउ फास्ट एंड विच डायरेक्शन द बॉडी इज मूविंग, दैट इज नोन एज वेलोसिटी इन जनरल वर्ड। बट इन द फिजिक्स दिस इज सम डिफिकल्ट, डिफरेंट, नॉट डिफिकल्ट, बट जो आपको मैंने बताई कि इधर डिस्टेंस की बात है, तो यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट की बात कि हाउ मेनी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम, how much any object covers a displacement, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, समथिंग इज सिमिलर, टाइम जो है वो सिमिलर है। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों तो मतलब एक फासला ही है, दोनों फासले हैं, पर डिस्टेंस का फर्क आपको बताया कि किस भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब उसकी डायरेक्शन कोई नहीं होती, जहां से घूम के जाए आपको वो डिस्टेंस कहलाएगा। पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन स्ट्रेट डायरेक्शन होगा, एक शॉर्ट पाथ होगा। तो इधर जो डिसिमिलरिटी है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पर अब है इसका क्वांटिटी क्या है। ये देखिए, आपको मैंने बताया कि इन अ जनरल डेफिनेशन कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तेजी से कितना मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन को कंसीडर किया गया है। जब डायरेक्शन की बात आई तो इसकी क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी के अंदर ऐड होगी तो वो पूरी क्वांटिटी, मतलब जो पूरी क्वांटिटी होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये एक है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो कर रहा है। ये क्या कहलाएगी फिर, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड को भी शो कर रहा है। पर जो स्पीड थी वो खाली मैग्नीट्यूड शो कर रही थी, डायरेक्शन शो नहीं कर रही थी। तो ये हो जाएगी स्केलार और ये वेलोसिटी वेक्टर। अब आते हैं इसके ऊपर, ऐसा यूनिट पढ़ेंगे फॉर्मूला से पहले, फॉर्मूला के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अगर ड्राइव नहीं कर सके तो फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे ऐसा यूनिट को ड्राइव, क्योंकि ऐसा यूनिट उस फॉर्मूला के बेस पे ही बना होता है। अब आता है वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है एक मखसूस टाइम के अंदर, वो जो मतलब होगा, जो इसका टाइम होगा वो कोई भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो सकती है, मतलब ये उस डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है कि किस डायरेक्शन में एक बंदा जा रहा है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट डायरेक्शन में होगी, तो स्ट्रेट में जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो उसका कहलाएगा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने पढ़ाया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के जो यूनिट है वो सेम, तो मीटर है दोनों के, टाइम का है सेकंड, तो दोनों के जो आपको मैंने बताया था कि सिमिलरिटी है वो है इसकी बेस्ड अपॉन ऐसा यूनिट, कि दोनों के जो ऐसा यूनिट है वो सेम है, और जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की टर्म यूज गई है वो यहाँ पर थोड़े चेंजेस हैं। बाकी तो इसकी क्वांटिटी डिफरेंट है, क्योंकि स्पीड हमें खाली मैग्नीट्यूड दे रही है, डायरेक्शन नहीं दे रही, और वेलोसिटी हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी दे रही है। तो इसके ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं, देखिए इन दोनों की एक टाइप है, स्पीड की एक टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड,
और वेलोसिटी की टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखें, यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर आते हैं। पहले यूनिफॉर्म स्पीड एक ऐसी स्पीड है जिसमें एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर, तो 2 सेकंड के ऊपर 2 मीटर। ऐसा नहीं होगा एक सेकंड में 1 मीटर कवर किया, दूसरे मीटर में वो 5 मीटर कवर कर गया, ऐसा नहीं। 1 सेकंड के अंदर वो 1 ही मीटर कवर करेगा, मतलब इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो कहलाएगा उसकी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वैसा ही है, पर फर्क क्या है, इधर डिस्टेंस को कवर किया था और यहां पर वो करेगा डिस्प्लेसमेंट को कवर। मतलब इक्वल टाइम के अंदर एक इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बॉडी, तो वो कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान में जो रिलेशन है वो समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें, और अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, या मेरी जो फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें। इट्स अप टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।